For any real number x, this denotes the largest integer less than or equal to x. तो ये तो आपको पता ही है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है जिसको आप स्टेप फंक्शन बोलते हैं। और आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 10 स्टेप ऑफ रूट ऑफ 10 टाइम्स x/x+1। तो जब भी आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना होता है और उसमें स्टेप फंक्शन इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है और उस इंटरवल में कौन सा इंटीजर आ सकता है। तो आप इसको एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए 10x/x+1, और इंटरवल आपका 0 से 10 तक है। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं टू गेट द आइडिया कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, तो 10 आपका बाहर हो गया। u/v रूल लगाइए, या फिर आप +1 -1 भी कर सकते थे। और आप u/v रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो x+1 का होल स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा। x+1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस x हो गया। तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये x और x कैंसिल हो गया, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फंक्शन हमेशा कर रहा है इंक्रीज। अब 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, जो इनिशियल लिमिट है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। और 10 पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो 100/11 हो गया। 100/11 इज स्लाइटली मोर देन 9, क्योंकि 99/11 वो 9 हो। फिर आपको इसका रूट लेना है, तो अगर आप रूट देखें तो इसकी वैल्यू रूट ऑफ f0 इज 0। 0 से स्टार्ट होता है, और रूट ऑफ f10 जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 3। तो 0 से 3 के बीच में आपके इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, और 3 से बड़ा है तो 3 भी आपको एक बार लेना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व कि ये वैल्यू 0 कब होती है, 0 तो आपको पता ही 0 पे होती है। 1 कब होती है, तो 1 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी आ गई 1/9। फिर इसकी वैल्यू 2 कब होती है, रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये आपका इनपुट जा रहा है GIF में। तो आप स्क्वायर करेंगे, तो पिछले बार में 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो मैटर नहीं करता कि रूट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि रूट लेना पड़ेगा। तो 10x इज इक्वल टू 4x+4 हो गया। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो गई 4/6 विच इज 2/3। तो 2/3 पे इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। देन इसकी वैल्यू 3 कहाँ पे होती है, तो 3 से आप इसको इक्वेट करिए, एंड व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड विल गेट इट एज 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स x+1। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 9 आ गई डायरेक्ट, फिर 9 पे ये 3 हो जाता है। तो आप इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, पहले आप 0 से लेके 1/9 तक जाएंगे, फिर आप 1/9 से 2/3 तक जाएंगे, और फिर आप 2/3 से 9 तक जाएंगे, एंड देन यू विल गो फ्रॉम 9 to 10। तो जब आप 0 से 1/9 जा रहे हैं, तो आपको जो इनपुट है GIF का वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 हो गया। फिर 1/9 पे इसकी वैल्यू 1 थी, और 2/3 पे इसकी वैल्यू 2 है। तो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर होगा तो उसका जिफ वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन है, 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इस वाले का x हो जाएगा। तो आप 2/3 -1/9 करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स 9 -2/3 करेंगे, और लास्ट वाले में 3 टाइम्स 10 - 9 करेंगे। यही आपकी i की वैल्यू आ रही है। फिर आपको क्या करना है, 9i फाइंड आउट करना है। तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 9। तो 9i आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 - 1 प्लस ये आपका 18 है, 18 × 9 इज 162। ये आपका 4/3 है, 4/3 × 9 इज 12, एंड दिस इज 3 × 9 विच इज 27। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो गया 162 - 12 150। 150 प्लस 6 156 प्लस 26, ये आपका 182 आ रहा है। क्या आंसर गिवन है, 182 इज द आंसर गिवन टू अस।